अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत हेल्थी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें, आपके पूरे दिन की थकन जो है रोज़े से जो मैदे में गर्मी हो जाती है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस शरबत का रोज़ाना एक गिलास इस्तेमाल करें और पूरे दिन की एनर्जी बहाल करें। तो चलिए फटाफट से इस हेल्थी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। जेली बनाने के लिए चूल्हे पर रखेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को थोड़ा सा नीम गर्म होने देंगे। पानी नीम गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 अदद जेली का पैकेट। आप जिस कलर में जेली बनाना चाहें आप वो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी फ्लेवर में जेली बना सकते हैं। अब हम जेली को मुसलसल हिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जेली पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जेली को हमने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। तो जेली बनकर तैयार है। अब इसे चूल्हे से उतार कर इस तरह से एक शीशे का बाउल लेंगे, उसमें डाल लेंगे। आप किसी भी बर्तन में जेली को जमा सकते हैं। जेली को बर्तन में डालने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि जेली अच्छी तरह से जम जाए। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने सॉस पैन में 3 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। पानी को बॉईल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप साबूदाना और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। इसको पकाने का टाइम जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक का है। तो यहाँ पर साबूदाने को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके दाने जो हैं ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम साबूदाने को छन्नी की मदद से छान लेंगे और इसे ताज़ा पानी से 1 से 2 मरतबा दोबारा धो लेंगे ताकि इसके अंदर जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो यहाँ पर साबूदाना भी बिल्कुल रेडी है। इसे रखेंगे एक साइड पे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अब एक बाउल लेकर इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। हम डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको फ्रेश दूध पसंद है तो आप फ्रेश दूध का ही इस्तेमाल करें। अब इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून के करीब चीनी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब एनर्जाइल पाउडर। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा या जामे श्री वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जाइल और रूह अफ़ज़ा डालने से दूध का कलर बिल्कुल पिंक हो जाता है। इससे दूध का जायका भी बदल जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्हें स्किप कर दें। एनर्जाइल को हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो साबूदाना हमने तैयार करके रखा था वो सारे का सारा इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साबूदाने को हमने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो जेली हमने फ्रीज की थी उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त जेली बनकर तैयार हुई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में। तो जेली की हमने कटिंग कर ली है। इसे भी शामिल करेंगे दूध में और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आखिर में इसे खूबसूरत और मजेदार बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। आप इसकी जगह कोई सा भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही मजेदार एनर्जी से भरपूर हेल्थी ड्रिंक बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को रमजान में जरूर ट्राई करें और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। ये ड्रिंक आपके जिस्म को तवानाई देगा और सारे दिन की थकन को दूर करेगा। आप इस ड्रिंक को जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।